माइक की आदत पड़ने में टाइम लगता है। पेपर को सेट करना, माइक को ऊंचा करो, सांसें एडजस्ट करो, ब्रेक्स डिसाइड करो ताकि सांस कम से कम टूटे और फ्लो बना रहे। ये सब तो हर बार का है, खासकर तब जब आप बहुत टाइम के बाद में पॉडकास्ट कर रहे हो। जी नमस्कार, हेलो, मेरा नाम श्रेय है और स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट के 6th एपिसोड में। पॉडकास्ट का नाम है थोड़ा श्रेय आपका। जी काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ तो सोचा याद दिला दूँ। गुस्सा आ रहा हो बाई चांस तो थूक दीजिए, लस्सी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अब थोड़ा श्रेय ही तो बोला था ना, थोड़ा श्रेय, पूरा तो बस माँ का हूँ, है ना। एक्सपेक्टेशंस हर्ट बेबी, एक्सपेक्टेशंस हर्ट। एनीवे, लाइफ में काफ़ी अपडेट्स। शहर स्विच करने में बिजी था और सेटल होते होते बस कुछ 3-4 महीने बीत गए। फिर ध्यान आई तो एक प्रथा, एक रिचुअल जो मैं पहले फॉलो किया करता था आजकल टूट चुकी है कि आई यूज्ड टू राइट लेटर्स एवरी न्यू ईयर। बहुत दोस्तों के सजेशंस आते थे मगर सबको तो नहीं भेज पाता था, नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा था। मगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता था उसे खत लिखने का। जी उसे, अगर आपने भी थोड़ा सा भी ओल्ड स्कूल रोमांस किया है तो आप समझ जाएंगे कि एक पत्र, एक खत कितनी कमाल की चीज़ होती है। तुम्हारी हैंडराइटिंग से लेके उसमें चुने गए शब्द, सबका असर पड़ता है। और सहेजने वाले कभी कभी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से सहेजते हैं। गुलाब के फूलों के साथ भी सहेजते हैं कभी तो। सबके अपने अपने तरीके होते हैं प्रेम को सम्मान देने के। लेटर्स हैव देयर ओन ग्लोरी, देयर ओन इम्पोर्टेंस। फ्रॉम योर हैंड राइटिंग टू योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, इट ऑल मैटर्स। टाइप राइटिंग का भी एक अलग जोन था मगर हैंड राइटिंग की बात ही अलग है। मैं आज भी स्विच करता हूँ, कभी हैंड रिटन, कभी टाइप रिटन, कभी सिर्फ एक मेल, जब भी भेज पाता हूँ। पर क्या है ना, मन की बात बतानी ज़रूरी है। खुद के विचारों से आज़ादी बहुत बड़ी आज़ादी होती है। पर छोड़िए, मैंने क्या है ना एक खत लिखा था उसके लिए जी उसी के लिए, सही पहचाने। तो बस वो ही सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा। मैं तुझे खत लिखता हूँ। खत जैसे करती हैं बातें सड़कें मंजिलों से। सड़कें मिल जरूर जाती हैं पर मंजिल तक पहुंचते राहगीर ही हैं। मैं तुझे खत लिखता हूँ। खत जैसे कह देती है बेबाक एक कलाकार अपने शब्द। शब्द सुनते सब हैं मगर दिलों तक पहुंचते जज्बात ही है। मैं तुझे खत लिखता हूं। खत जैसे लिख देते हैं बेधड़क शब्दों को धुनों में। गीत तो बन ही जाते हैं मगर कानों तक पहुंचता सिर्फ मर्म ही है। मैं तुझे खत लिखता था। खत जैसे रक्त से पिरोया हर आंसू खुशी और गम का। रंग और शब्द तो दिख ही जाते हैं पर मन तक पहुंचती सिर्फ आवाज ही थी। और अब नहीं पहुंचती। अब बस मेरे खत में रहती है और ये खत मेरे ड्रॉअर तक पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, पहले लिखता था, अब बस कहता हूं। लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। पानी से लिखोगे कैसे? तो एक काम करिए ना, आप सब भी सोचिए कि किसे खत लिखा जाए। कोई दूर का दोस्त, रिश्तेदार, या शायद अभी साथ काम करने वाला कोई कलीग, कोई गुजरा हुआ कल या कोई आने वाला कल। किसी को भी एक खत लिखिए और हो सके तो मुझे उससे जुड़ी कोई कहानी बताइए। मेरी मेल आईडी तो वही है, deskofshrey@gmail.com, deskofshray@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार रहेगा आपके खतों का और आप जल्द ही मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है थोड़ा श्रेय आपका। नमस्कार और शुभ रात्रि। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब ये कि बातों और खाने में सबसे जरूरी तत्व, घटक या इंग्रेडिएंट प्यार या मोहब्बत को माना गया है। आपसे
कहानियों, नज्मों, कविताओं, गीतों, विचारों और लेखों के माध्यम से जुड़ता रहूंगा, तो क्या ये सब सिर्फ प्रेम और मोहब्बत के बारे में होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इन्हें आपकी प्लेट में परोसा हमेशा प्रेम से ही जाएगा, बिना किसी बनावट के। अब मुझे कोई दूसरा तरीका आता भी तो नहीं है। मम्मी पापा ने मेरा नाम श्रेय रखा और मुझे लोगों से, कहानियों से मिलना बड़ा पसंद आया। उनसे मिलता हूँ और थोड़ा उनका हो जाता हूँ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अब आपसे मिलूंगा, तो अब से थोड़ा श्रेय आपका। नमस्ते।